पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह और आप इस वक्त मुझे पॉलिटिक्स विद प्रकाश यानी स्पेशल शो में देख रहे हैं। तो बात पॉलिटिक्स विद प्रकाश में आज सुबह की सियासत को लेकर करेंगे और बात करेंगे हम चिराग पासवान की। जी हां, बात चिराग पासवान की करेंगे क्योंकि चिराग पासवान की तैयारी बड़ी है। बिहार में चुनाव विधानसभा के होने हैं और विधानसभा के 243 सीटों पर जो चुनाव होंगे, एनडीए वर्सेज महागठबंधन वर्सेज जनसुराज के बीच बिहार का चुनावी दंगल दिखेगा। बिहार की जनता भी बिहार चुनाव को लेकर अब एक्टिव हो गई है। बिहार में बात मुद्दों की हो रही है, सियासत बिहार में समीकरण पर भी हो रही है। ऐसे में चिराग पासवान की बात आज होगी और चिराग पासवान के बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे भी। दरअसल चिराग पासवान ने बिहार में तैयारी बड़ी की है। अब विधानसभा चुनाव लड़ना है और चिराग बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इकलौते ऐसे दल के नेता बने जो 5 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटें जीते भी। 1 सीट पर मांझी जी लड़े, वो चुनाव जीत गए, अलग की बात है। जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े और जीते, लेकिन 5 सीट पर चिराग पासवान थे। अगर 1 सीट पर चिराग लड़कर खुद जीत जाते तो आप ये कह सकते थे कि ये कोई बड़ी जीत नहीं, लेकिन 5 में 5 सीट जीतना एनडीए में एक बड़े घटक दल के रूप में चिराग पासवान ने अपनी जगह बना ली है। अब मौजूदा समय में अगर देखें तो एनडीए के अंदर भाजपा है, जेडीयू है, एलजेपीआर है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, इसके अलावे आरएलएम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। चिराग पासवान बिहार में अब कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इस बात को समझना बेहद ही जरूरी है। देखिए, यह स्पष्ट है कि चिराग एनडीए के साथ ही रहेंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ 2020 के चुनावी मैदान में चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया और हाल के दिनों में जब एजेंडा आज तक के मंच पर चिराग पासवान थे तो चिराग पासवान ने यह क्लियर भी कर दिया कि चाहे परिस्थिति जो भी हो, चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने यह स्पष्ट किया, जेडीयू रहे या ना रहे इस बात का कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस बात का परवाह है कि भाजपा रहना चाहिए साथ में। बिहार में मौजूदा समय में अगर आप देखेंगे आज के वक्त में तो जेडीयू भी है साथ में और एलजेपी भी साथ में है, लेकिन चिराग पासवान के वो तमाम भाषण आज भी पब्लिक डोमेन में है, जिसमें आपने सुना होगा चिराग पासवान ने किस तरीके से नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। चिराग ने किस तरीके से एनडीए में आने के बावजूद भी यह कहा कि किसके इशारे पर उनके साथ जो कुछ भी अन्याय हुआ, जुल्म हुआ। इतना ही नहीं, चिराग आज के वक्त में अपने परिवार के वो चिराग हैं जिन्होंने अपने उन हर चीजों को संघर्ष के रास्ते बीजेपी के साथ मिलकर अपना कर लिया जो चिराग पासवान ने गंवाया था। 2020 के चुनावी नतीजे भले ही 1 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी को जीत दिलाई हो, लेकिन बिहार में 43 सीटों पर 80 से 43 सीटों पर जेडीयू को ला देने वाले नेता बिहार में चिराग पासवान है। चिराग पासवान के पिता के निधन के बाद पार्टी और परिवार दोनों में टूट हुई। चिराग पासवान के चाचा पाशुपति कुमार पारस ने पार्टी के 5 सांसदों को तोड़ लिया। चिराग टूटे नहीं। चिराग पासवान के परिवार में टूट हुई, चिराग टूटे नहीं। और समय के साथ चिराग ने हर परिस्थिति का बदला लिया है। तो अब बदला नीतीश कुमार से फिर क्या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान लेंगे, ये समझेंगे आज।
मैं कहूंगा कि बिहार की राजनीति में चाहे आप जिस दल के समर्थक हों, जिस नेता के प्रशंसक हों, लेकिन चिराग पासवान की इस बात को लेकर आप तारीफ जरूर करेंगे कि चिराग अपने घर के वो चिराग हैं जिन्होंने अपने पिता के खोने के बावजूद अपने आप को इतना स्टेबल किया कि पार्टी और परिवार में हुई टूट का आज चिराग पासवान के पास वो जवाब है जो उनके परिवार के लोग टूटे और जो उनके चाचा ने उनकी पार्टी को तोड़ा, उनके पास इसका जवाब नहीं है। बीजेपी 16 सीटों पर चुनाव लड़ी, जेडीयू 15 सीटों पर और लोजपा 5 सीटों पर। भाजपा का स्ट्राइक रेट भी आपको मालूम है, 16 में 12, जेडीयू 15 में 12 और चिराग 5 में 5। लेकिन अब चुनाव की बात है तो 50 सीटों की बात हो रही है। इस बात को आप नोट कीजिएगा कि 50 सीटों की बात चिराग पासवान कर रहे हैं। और एक मजे की बात यह है कि चिराग पासवान अपनी बात जब रखते हैं, जिस डिमांड को रखते हैं, वो डिमांड पूरा होनी चाहिए। बिहार छोड़िए, झारखंड में एनडीए के साथ रहकर भी चिराग ने दिखाया कि 100% स्ट्राइक रेट किसे कहते हैं। तो अब बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ना है। चिराग पासवान की पार्टी जो है वो 50 सीटों पर तैयारी कर रही है। लेकिन मजे की बात यह है कि चिराग एनडीए के अंदर बीजेपी से ज्यादा जेडीयू की सीटों पर नजर जमाए हैं। 50 से कम सीट पर सुनने को तैयार नहीं है। अगर चिराग पासवान को 50 सीट मिलता है तो वो साथ में है। और चिराग पासवान ने एक बात और कहा कि वो ज्यादा समझौता करने वाले व्यक्ति नहीं है और वो ज्यादा डिमांड भी नहीं करते। 5 सीट जीते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि 5 सीट जीतने वाला दल बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी हैसियत के अनुसार सीट लेगा। 15 सीट पर चुनाव लड़ी थी जेडीयू, 12 सीटें जीती। बड़े भाई की भूमिका भाजपा ने निभाना चाहा, 16 सीट पर चुनाव लड़ी बीजेपी, 12 सीटें जीती। तो एक स्पष्ट यह भी है कि भाजपा और जेडीयू जो चुनाव लड़ेगी मिलकर 180 से कम सीटों पर ही सिमटना होगा, 90 सीटें। और चिराग पासवान ने हाल के दिन में भी यह कहा, स्पष्ट किया एजेंडा आज तक के मंच पर कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। और उन्होंने जब गठबंधन में रहकर चिराग पासवान ने जब एक बड़े नेशनल चैनल के मंच से यह कहा कि आपने देखा होगा मैंने बीजेपी के खिलाफ अपने कैंडिडेट नहीं उतारे, तो आज के वक्त में यह भी आप समझ जाइए कि चिराग एनडीए खेमे में रहकर सामने से नीतीश कुमार को आंख दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि सुनिए, हम आपके कृपा पात्र से नहीं हैं, हम आपके भरोसे नहीं हैं। और चिराग ने यह स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी के साथ ही तालमेल थी। मैं एक बात और यहां कहूंगा, अब चिराग पासवान की तैयारी बड़ी भी है, आगे की भी तैयारी है, 30 की भी तैयारी है और उस तैयारी पर आगे चर्चा करेंगे हम किसी अगले रिपोर्ट में, जब हम बात करेंगे चिराग पासवान के स्पेशल स्टोरी में। लेकिन आज जब चिराग पासवान की बात कर रहे हैं तो एलजेपी का बिहार में अच्छा खासा जनाधार रहा है। वोट बैंक की अगर आप बात करें तो बिहार में लोजपा के नेतृत्व को चिराग पासवान ने आज के वक्त में इतना मजबूत कर रखा है कि पूरे बिहार के हर कोने कोने में चिराग पासवान के पास एक अच्छी खासी वोट है। और युवा चेहरों में अगर देखें तो चिराग एक चहेते नेता बने हैं बिहार में, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार विधानसभा चुनाव में 50 सीटें चाहती है एनडीए के अंदर। यह मैं अंदर खाने की बात कर रहा हूं और यही वजह है कि टेंशन बढ़ी हुई है एनडीए में। नीतीश कुमार के कार्यक्रम रद्द हो चुके इधर, हालांकि उनकी तबीयत खराब है। बीजेपी की मीटिंग चल रही है दिल्ली में, तो देखना अब होगा। अब इस बात पर निगाहें टिकी होगी सबकी कि चिराग 100 में 100 स्ट्राइक रेट देने वाले नेता
बिहार विधानसभा के चुनाव में 50 सीटें डिमांड तो कर रहे हैं। इशारों में अगर आप जाएं तो वो तो बहुत ज्यादा जा रहे हैं, बहुत ज्यादा, जितना आप सोचे नहीं होंगे। डिमांड तो बहुत अधिक की है, क्योंकि 5 सांसद हैं इनके संसद के अंदर, और भाजपा इस बात को जानती है कि अगर चिराग नीतीश नायडू छोड़ दे तो यह सरकार किसी भी वक्त धराम से गिर सकती है। चिराग पासवान ने इस भरोसे और विश्वास को भी जीत कर दिखाया है कि आपने जितनी सीटें मुझे दी, जहां भी दी, उतनी सीटें मैंने जीत कर दिखाई है। और चिराग पासवान की ये डिमांड 50 से अधिक सीटों की क्या पूरा होगा एनडीए के अंदर, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।